एक नई शरारत। अगर हमने रीमा के साथ शरारत की तो सब मुझे ही डांटेंगे और मैं फिर से क्लास के बाहर खड़ी नहीं होना चाहती। ललिता ने अगली सुबह नाश्ते की तरफ जाते हुए धीरे से कहा। डाइनिंग हॉल में बहुत शोर था। अपनी नीली यूनिफॉर्म में लड़कियां लंबी लकड़ी की मेजों पर बैठी हुई थीं। उनकी आवाजें ऊंचे छत से गूंज रही थीं। दलिया और टोस्ट की अच्छी खुशबू आ रही थी। बड़ी खिड़कियों से धुंध में छिपे पहाड़ दिख रहे थे और बादलों के बीच से सूरज झांक रहा था। ललिता, रिलैक्स करो, गीती ने मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली दी। मुझ पर भरोसा रखो, ये वाला एकदम परफेक्ट है। ललिता ने एक लंबी सांस ली और मान गई। ठीक है, लेकिन मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी, इस बार नहीं। गीती ने जोश से सिर हिलाया और अपना प्लान बताने लगी। दलिया खाते खाते धीरे से बात करते हुए, हम यह मिस डनलप की क्लास में करेंगे। वह मुझ पर कभी शक नहीं करती। ललिता अपने आप को रोक नहीं पाई और हंस पड़ी। मैं पहले से ही रीमा को चिल्लाते हुए सुन रही हूँ। जब वे नाश्ते के बाद अपनी क्लास में गई तो गीती ने देखा कि रीमा और उसकी सहेलियां कोने में जमा हुई थीं। वे रीमा के नए फाउंटेन पेन को देखकर खिलखिला रही थीं। उसके पापा उसके लिए वह पेन जर्मनी से लाए थे। रीमा उस पेन की सोने की निब सबको दिखा रही थी। कितनी आसानी से इंक बहती है इसमें, ये देखो। रीमा अपने आप को अपनी क्लास की रानी समझती थी। वह एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी। ये सच किसी को भूलने नहीं देती थी। उसकी दोस्त जुड़वा नीति और प्रिया ये पक्का करती थीं कि सभी को पता चले कि वे सेंट मैरीज की खास लड़कियों में से एक है। चलो इसे मजेदार बनाते हैं, गीती ने अपनी सीट पर बैठते हुए ललिता से फुसफुसाया। तुम उसका ध्यान बटाओ जबकि मैं पीछे से जाती हूँ। ललिता के माथे पर बल थे। क्या होगा अगर हम सब पकड़े गए तो? गीती ने विश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, सब मेरे कंट्रोल में है। हम 1 मिनट में अंदर और बाहर हो जाएंगे। 1 सेकंड के लिए गीती ने सोचा कि क्या ये बहुत बुरा है, लेकिन फिर उसे याद आया कि पिछले हफ्ते रीमा ने उसके छोटे बालों का मजाक उड़ाया था, उन्हें अनाथ बाल कहा था। इसका इरादा और पक्का हो गया। जब रीमा और उसकी सहेलियां खिड़की के पास अपनी पेंसिल तेज करने गईं, तो ललिता ने जानबूझकर अपनी किताबें गिरा दी, शोर मचाते हुए। इसी हंगामे में गीती रीमा की डेस्क तक चुपके से पहुंची। उसकी हरकतें तेज और सावधान थी। उसने पेन की बैरल खोली, इंक के कार्टन खोलकर और फिर उसमें बोतल भर पानी भर दिया। ये तो आसान था, ये तो बहुत आसान था, गीती ने सोचा और अपनी सीट पर लौटते हुए ललिता के साथ हाई फाइव करते हुए बोली। ललिता ने घबराहट से अपने कंधे के ऊपर से देखा। चलो उम्मीद करते हैं कि ये उल्टा ना पड़े। गुड मॉर्निंग मैम, लड़कियों ने कोरस में गाया जब मिस डनलप अंदर आई। उनकी हील्स लकड़ी के फर्श पर टक टक कर रही थी। मिस डनलप ने उनका अभिवादन किया और बैठने की ओर इशारा किया। वे एक सख्त टीचर थी जिनकी सख्ती के लिए उनका नाम था, लेकिन वे बेवजह सख्ती नहीं दिखाती थी। उनकी चांदी के फ्रेम वाले चश्मे उनकी नाक पर टिके थे। जब उन्होंने वर्कशीट बांटी, उनकी नजरें कमरे में किसी भी शरारत को तलाश रही थी। रीमा सामने की सीट में बैठी थी, नीति और प्रिया के बीच। जुड़वा उसके चारों ओर एक जैसे बुक स्टैंड की तरह हो, एक घमंडी चेहरे के साथ। जैसे ही मिस डनलप ने वर्कशीट बांटी, रीमा ने लिखने के लिए अपना कीमती फाउंटेन पेन की ओर हाथ बढ़ाया। क्लासरूम में चुप्पी छा गई क्योंकि सभी अपने काम पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन गीती रीमा पर नजर बनाए हुई थी। वह जानती थी कि जल्दी ही तबाही होने वाली है। तुम क्यों नहीं लिख रही हो गीती? ललिता ने उसे कोहनी मारी। उसका ध्यान वर्कशीट पर वापस लाने के लिए कोशिश करी और वैसा ही हुआ। कुछ लाइनें लिखने की कोशिश करने के बाद रीमा का चेहरा परेशानी से भर गया। उसने जोर से पेन को दबाया, फिर हिलाया, लेकिन कुछ भी नहीं बाहर आया, बल्कि साफ पानी के अलावा कुछ भी और ज्यादा साफ सुथरी वर्कशीट पर टपक रहा था। उसकी निराशा बढ़ती गई।
जब उसने देखा कि उसका पसंदीदा पेन काम नहीं कर रहा था। इस बेवकूफ चीज को क्या हो गया है? रीमा बड़बड़ाई। उसने मेज पर थपथपाते हुए कहा, उफ, ये सब गीला क्यों हो गया है? नीति और प्रिया पेन को चेक करने के लिए झुकी। वे कुछ ही पलों पहले उसकी क्वालिटी की बढ़ाई कर रही थी और जब वे भी उतनी ही परेशान दिख रही थी। अब प्रिया ने पेन उठाया, उसे ध्यान से देखते हुए कहा। उसकी आंखें निक के पानी की एक बूंद बनी देखकर चकित हो गई थी। ये पानी से भरा है। वे इतनी जोर से चिल्लाई कि आसपास के सभी लोग उसको देखने लगे। रीमा की गुस्से की भारी आंखें कमरे को स्कैन कर रही थी। उसकी नजर गीती पर पड़ी, जो मासूमियत से अपनी वर्कशीट पर काम कर रही थी या दिखावा कर रही थी। रीमा खड़ी हुई, उसकी कुर्सी फर्श पर जोर से घिसटी और गीती की डेस्क की ओर बढ़ी। वह गीती की डेस्क के पास खड़ी हो गई, हाथ पर कमर रखकर। तो रीमा गुस्से में बोली, तुमने मेरे पेन के साथ क्या किया है? गीती ने मासूमियत से पलकें चिपकाई और कंधे उचकाए। क्या मतलब रीमा? मैंने कुछ नहीं किया। फिर जितना हो सके उतनी सरलता से उसने कहा, शायद ये टूट गया होगा। क्या हो रहा है रीमा? मिस डनलप ने सामने से पुकारा। उनकी आवाज में सख्ती थी। मैम, इसने मेरे पेन के साथ कुछ किया है, रीमा ने कहा। उसकी आवाज गुस्से और आंसुओं के बीच की थी। मिस डनलप शक से देखने लगी। ये कैसे संभव है रीमा? गीती तुमसे इतनी दूर बैठी है। अपनी सीट पर वापस जाओ और पेंसिल इस्तेमाल करो और अपना काम न करने के लिए बेकार के बहाने मत बनाओ, मिस डनलप ने कहा। उनका लहजा किसी बहस की गुंजाइश के लिए नहीं था। रीमा ने गीती की ओर घूरा। गीती अभी भी अपनी मासूमियत बनाए हुए थी। रीमा जानती थी कि गीती शरारत के पीछे थी, लेकिन इसे साबित नहीं कर सकती थी और मिस डनलप के देखते हुए उसके पास पीछे हटने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जैसे ही रीमा गुस्से से अपनी सीट पर वापस गई, क्लासरूम में चारों ओर कई दबी हुई हंसी फूट पड़ी। गीती ने ललिता का हाथ पकड़ा और आंख मारी। शरारत पूरी तरह से कामयाब हो रही थी। उस शाम कॉमन रूम में माहौल कुछ अलग था। रीमा अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी जैसे वो लगती थी। पेन की घटना से उसकी घमंडीपन में दरार आ गई थी। यहाँ तक कि नीति और प्रिया भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। हालांकि जब रीमा उनकी ओर देखती तो वे जल्दी से अपने चेहरे को सीधा कर लेती थी। तुम जानती हो, ललिता ने गीती से कहा, मुझे लगता है तुमने वाकई उसकी परफेक्ट इमेज में दरार डाल दी। गीती मुस्कुराई। अपने दिन के काम से वे बहुत खुश थी। अब कल के लिए वो तैयार थी। कल फाइनल एग्जाम था और उसके पास उसका सीक्रेट हथियार था, वो शानदार शब्द जो उसने खोजा था, एटसेट्रा। बस इसके बारे में सोचकर वे मुस्कुरा उठी। वह अपनी फूल प्रूफ योजना को अमल में लाने के लिए मुश्किल से इंतजार कर पा रही थी।